हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो ईस्टर्न रेलवे की ओर से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन सामने आया है जो है आपका अपेंडिसिप को लेकर। जी हाँ, ईस्टर्न रेलवे के विभिन्न डिवीज़न में मतलब बहुत सारे डिवीज़न में अपेंडिसिप का जो फॉर्म है वो फाइनली आ गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को अपेंडिसिप का फॉर्म का इंतजार था, वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि ईस्टर्न रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपेंडिसिप का वो कब आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कट ऑफ क्या होता है, सैलरी क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारा कुछ जानेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी ईस्टर्न रेलवे की अपेंडिसिप का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे वो इस फॉर्म को देखकर सारा नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप जानकर ही फॉर्म फिल करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपना फाइनली नोटिफिकेशन पेज पे और वहाँ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कितने सीट रिलीज किया गया है अपेंडिसिप के लिए। तो चलिए चलते हैं फाइनली नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन जो अपेंडिसिप का निकाला गया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, देखिए नोटिफिकेशन नंबर RRCER/एक्ट अपेंडिसिप 2021-22 सेशन है इसका। ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, CR एवेन्यू कोलकाता, उसके बाद इसका जिप कोड मतलब पिन कोड दिया हुआ। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप का सारा नोटिफिकेशन यहाँ दिया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे, क्या यूनिट ईस्टर्न रेलवे का जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। नोटिफिकेशन नंबर RRCER/एक्ट अपेंडिसिप/2021-22। शेड्यूल देखिए आपका यहाँ पे शेड्यूल के बारे में सबसे पहले बताया गया है। तो शेड्यूल के बारे में देखिए क्या बताया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, कब आपका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया, 29/3/2022 के डेट पे। बात करें ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11/4/2022 के डेट में शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग 11/4/2022 से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल शुरू हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तो क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/5/2022, क्या 10/5/2022 आपका लास्ट डेट रखा गया है। तो फाइनली हम लोग देख लें कि फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 11/4/2022 से, मतलब 11 अप्रैल से, और इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है 10 मई को। बात करें नेक्स्ट आपका, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंडियन नेशनल ऑफ एंगेजमेंट ट्रेनिंग इन वर्कशॉप एंड डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, एज एक्ट अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिस एक्ट 1961 एंड अपेंडिसिप रूल 1992 एज अडेम्डेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब इसके टाइम टू टाइम में अपेंडिसिप का जो टाइम टू टाइम में प्रोग्राम में चेंज किया जाता है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी इंटर्ड, मतलब जो आपको आवेदन करना है, अप्लाई करना है, वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा और कोई दूसरा माध्यम अप्लाई करने का नहीं है। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो दी ऑनलाइन लिंक विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRC ईस्टर्न रेलवे फ्रॉम 11/4/2022, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ऑनवर्ड एंड वुड रिमेन लाइव अप टू 10/5/2022। द कैंडिडेट शुड लिंक ऑन द लाइव लिंक एंड fill up their application form as per instruction of the notification, मतलब जैसा आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके अनुसार आपको फॉर्म को फिल करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या बताया गया है आपके लिए। 2 नंबर पैरा हम देखिए, तो ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट, ट्रेनिंग स्लॉट के बारे में बताया गया है, किस वाइज, ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोला गया है। नोट द नंबर ऑफ स्लॉट इंडिकेट एबव इन प्रोविजनल एंड में इंक्रीज, ये इंक्रीज भी किया जा सकता है फ्यूचर में, डिक्रीज और इवन बिकम नील डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रेलवे को जैसा जरूरत है उसके अनुसार द नंबर ऑफ स्लॉट को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसल द नोटिफिकेशन, रेलवे के पास ये पूर्ण अधिकार है कि वो इस वैकेंसी को, इस नोटिफिकेशन को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट एंड द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट एट इट्स एंड द सच एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल। चलिए जानते हैं आप यहाँ पे कुछ
और इंफॉर्मेटिव चीज़ बताया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए PWD प्रोफेशनल एंड बेंचमार्क, यूआर मतलब है अनरिजर्व, सब कुछ बताया गया। ओबीसी मतलब जान रहे अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब ट्रिब्यूल, और ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन का। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आ रहा है वो सबसे पहले आ रहा है आपका हावड़ा डिवीजन का बात हो रहा है। सबसे पहले हावड़ा डिवीजन में देखिए कितना वैकेंसी है और किस किस वाइज यहाँ पे स्लॉट को बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका सीरियल नंबर है, ट्रेड नेम है, उसके बाद कम्युनल ब्रेकअप है, आउट ऑफ द नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट 4% टू टोटल सीट आर रिजर्व टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का है। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस में आपका कितना है। देखिए यहाँ पे 10%, एससी में 15%, एसटी में 7.5%, ओबीसी में 27%, टोटल कितना है, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फीटर ट्रेड से। तो फीटर ट्रेड से टोटल आपका 144 है। बात करें वेल्डर से तो 25 है। उसके बाद बात करें मैकेनिस्ट से तो 4, उसके बाद मैकेनिस्ट डीजल से मैकेनिस्ट 4, कारपेंटर से 2, पेंटर से 5, लाइनमैन जनरल जो है उसमें 5 वैकेंसी, वायरमैन से 3, रेफ्रिजरेशन मशीन से आपका 8, इलेक्ट्रीशियन से 89, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन से, और मैकेनिक मशीन टूल से आपका 2 पोस्ट है, ठीक है। ये आपका है अनरिजर्व का। ये जो सारा अभी मैंने बात किया ये सारा आपका अनरिजर्व का वैकेंसी है। उसके बाद आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारा यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा दिया हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका टोटल वैकेंसी का। तो देखिए टोटल वैकेंसी जो है आपका 267 है, किस में, आपका अनरिजर्व में, ठीक है। उसके बाद आता है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पे, तो टोटल आपका कितना हो रहा है देख लीजिए। टोटल का स्लॉट बना है यहाँ पे, तो टोटल आपका हो रहा 659, कितना 659 आपका टोटल वैकेंसी हो रहा। हावड़ा डिवीजन से जो अपेंडिसिप का फॉर्म निकाला गया, हावड़ा डिवीजन से आपका 659 वैकेंसी हो रहा है, 659। चलिए बात करें नेक्स्ट डिवीजन का। तो आपका आ रहा लीलू वर्कशॉप, ठीक है। लीलू वर्कशॉप में सेम वैसा ही कंडीशन है, सीरियल नंबर, ट्रेड नेम, उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, फिर टोटल सीट कितना है वो सारा दिया हुआ है। तो चलिए हम डायरेक्टली देखते हैं। आप जिस भी डिवीजन से आते हैं उसी डिवीजन में कोशिश करिएगा आप फॉर्म फिल करने का। चलिए बात करें कि इसमें टोटल सीट कितना है। तो देखिए 602, कितना 602 आपका टोटल सीट है, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका कौन सा डिवीजन है, सियालदा डिवीजन, ठीक है। सियालदा डिवीजन में देखिए टोटल पोस्ट कितना है, सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ट्रेड नेम, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, सारा नोटिफिकेशन सेम एज बताया गया है। तो इसमें देखिए आपको कितना पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें फाइनली आपका 297, कितना 297 प्लस पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ट्रेड का बात करें तो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आप बात करें तो डिपार्टमेंट, यहाँ पे सारा कुछ आपको नोटिफाई कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे जब जानेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। क्या कंचरा पारा वर्कशॉप में देखिए क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर, ट्रेड, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे सेम प्रीवियस जैसा मैंने डिटेल में बताया उसके अनुसार सारा कुछ दिया। बात करें टोटल पोस्ट का तो 187 पोस्ट है, कितना 187 पोस्ट है यहाँ पे। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका जो ट्रेड दिया है वो आपका ट्रेड देखते चलना है। देखिए फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर, टोटल आपका बात करें तो 187 पोस्ट रिलीज किया गया है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट डिवीजन का तो मालदा डिवीजन से जो लोग हैं मालदा डिवीजन से फॉर्म फिल करिएगा। सीरियल नंबर, ट्रेड, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है और फिर बाकी जो बताया गया है वो सारा में सेम है। बात करें इसमें ट्रेड कौन सा है तो ट्रेड देखिए इलेक्ट्रीशियन है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, फीटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल। इसमें बात करें टोटल पोस्ट का तो 138 पोस्ट है, कितना 138 पोस्ट। आप यकीन मानिए बहुत बड़ा एक तरफ से अपेंडिसिप का वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, मेरिट कैसे निकलता है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके रिगार्डिंग
अगर कोई सवाल आपका बच जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका आसनसोल डिवीजन। आसनसोल डिवीजन में देखिए सीरियल नंबर, ट्रेड, उसके बाद कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे जो बता चलते आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए बात करें फाइनली यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है। फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है और मैकेनिक डीजल है। बात करें पोस्ट का तो देखिए 412 पोस्ट है। बहुत यहाँ पे बहुत सारा बम्पर इसमें पोस्ट है। 412 प्लस पोस्ट पे आपका अपेंडिसिप का निकाला गया है। कौन सा डिवीजन से, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आसनसोल डिवीजन का मैं बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जबलपुर वर्कशॉप। कहाँ, जबलपुर वर्कशॉप का बात करें, सीरियल नंबर, ट्रेड, कैटेगरी वाइज बात करें टोटल वैकेंसी का। पहले ट्रेड देख लेते हैं। फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक्स। बात करें टोटल पोस्ट का तो 667 बम्पर भर्ती आ चुकी है। 667 पोस्ट है टोटल। बहुत बड़ा वैकेंसी है ये अपेंडिसिप करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे, वैसे स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे थे कि अपेंडिसिप का रेलवे का फॉर्म कब निकलेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस फॉर्म को फिल करें। चलिए बात कर लेते हैं फाइनली आपका रिजर्वेशन का। फाइनली रिजर्वेशन का बात कर लेते हैं तो देखिए ऑल कैंडिडेट irrespective of community may be considered against unreserved training slot subject to fulfillment of para of unreserved candidate. No age relaxation is allowed to candidate applying against unreserved training slot whether unreserved SC ST and OBC। ये सारा स्लॉट आपको बारीकी से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका स्लॉट में क्या बताया गया है। ये सारा स्लॉट आपको एक एक करके देख लेना है सही से, ठीक है। जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद आपको बता दूंगा। ये एक्स सर्विसमैन का बात कर रहा कि अगर कोई चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो उस टाइप को प्रेफरेंस वहां पे दिया जाएगा। बात करते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी का बात कर रहा तो वहाँ पे सारा कुछ बताया हुआ है कि क्या है कैसे। आपको सारे नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है, जो भी लगे कि ये मेरे ज़रूरत के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन का बात करें तो देखिए पहला नंबर में आता है एज। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज। मतलब आपका एज 15 से 24 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 15 से 24 के बीच, 15 से कम नहीं होना चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिसीविंग एप्लीकेशन। द एज ऑफ रिकॉर्डेड इन दी matriculation certificate issue from the government recognized board and authority or the date of certificate issue from a government recognized authority shall only be reckoned for the purpose, ठीक है। मतलब आपका जो 10th का जो मार्कशीट या फिर बोल सकते हैं एडमिट कार्ड, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ को कंडीशन किया जाएगा रेलवे के द्वारा, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ के टाइम जो सर्टिफिकेट बना होगा उसको भी कंसीडर्ड किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें पैरा 2 में कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट, 3 ईयर इन केस ऑफ OBC। मतलब SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, और OBC से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। और बेंचमार्क मतलब PWD कैंडिडेट को मैक्सिमम 10 साल का छूट दिया जा सकता है। चलिए ये 3 नंबर नोटिफिकेशन को देख लेना है। उसके बाद देखिए फीलिंग टू डू सो विल लेड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर अंडर रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सारा कुछ आपको देख लेना है। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जो बहुत लोगों का अभी तक डिमांड आ चुका है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्या 10th वाले भरेंगे, ITI वाले भरेंगे, डिप्लोमा वाला भरेंगे या फिर बीटेक वाले भरेंगे? आखिर कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो द कैंडिडेट मस्ट है पास 10 क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन aggregated from recognized board and also should pass the national trade certificate in the notified trade issued by the NCVT और SCVT। मतलब क्या बोल रहा है कि 10th क्लास एग्जामिनेशन आपको सिंपल पास होना चाहिए, और आप जिस भी रिलेटेड ट्रेड से ITI किए हो, फॉर्म फिल करोगे, उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो सिंपल आप बोल सकते हो 10th और ITI वाले इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। चलिए बात करें हाउ एवर द फॉलोइंग ट्रेड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 8 क्लास
pass from recognized school and national trade certificate in the notified trade issued by the NCVT और STBT। सिंपल बोल रहा है कि जो 8 क्लास भी पास हैं अगर उनके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा आपका ट्रेड है? वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, स्टील, मेटल वर्क, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर जनरल में आता है जो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज में आपका। तो नेक्स्ट पेज में देखिए मेडिकल फिटनेस क्या है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस में आपको देखकर चलना है कि कौन सा क्या मेडिकल स्टैंडर्ड को रखा गया है। ठीक है, 1 2 3 में आपको देख लेना है मेडिकल स्टैंडर्ड को क्या रखा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं कि आपका मोड ऑफ जो सिलेक्शन है वो क्या है, वो बहुत मायने रखता है। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ए यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपरेशन in respect to all eligible candidates who apply against the notification merit list। ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है? तो देखिए सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ए यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपरेशन इन रिस्पेक्ट to all eligible candidates who apply against the notification merit list trade unit community wise will be prepared on the basis of details filled up by the candidate in the online application form. If any candidate fills up to the wrong details, his or her candidature will be cancelled as soon as the discrepancy comes in the नोटिस ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब अगर आप कुछ फॉर्म में गलती कर देते हो तो करेक्शन का आपको चांस नहीं दिया जाएगा और सीधे आपका फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा मेरिट आपको मेरिट डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट में द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात हो रहा है। विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स इन द मैट्रिकुलेशन एंड ITI। देखिए मैट्रिकुलेशन और ITI दोनों का मार्क्स इसमें जुटेगा। द फॉर्मूला गिवन बिलो इन द पारा 3rd एंड पारा 2nd विल बी फॉलोड टू डिटरमाइनिंग द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड यूनिट कम्युनिटी वाइज। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म्ड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका। देखिए फॉर द ट्रेड फॉर विच क्लास 10 पास इन दी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास है। एज सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रोन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टेकिंग दी एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। For example, a candidate score 80.58% marks in the matriculation examination and 91.68% in ITI. Then marks considered for selection will be half 80.58 plus 91.68 equal to 86। मतलब यहाँ जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। इसमें आपका 10th का और 12th का मार्क्स को जोड़कर 2 से डिवाइड दे दिया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए बात करते हैं आपका कि 8 क्लास वाले जो फॉर्म भरेंगे उसका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए एग्जांपल के तौर से समझेंगे। ए कैंडिडेट स्कोर 80.58% मार्क्स इन द 8th क्लास एग्जामिनेशन एंड 91.68 मार्क्स इन ITI, देन मार्क्स कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन विल बी हाफ 80.58 प्लस 91.68 इक्वल टू 86.13। ठीक है, तो जो यहाँ पे ITI और 10th वाला का सिलेक्शन प्रोसेस और 8 के बाद जो ITI के उसका सिलेक्शन प्रोसेस मैच है, सेम है। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा 1.5 जितना वैकेंसी है उसका 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फीस। ठीक है, एप्लीकेशन फीस देखिए एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा, 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ किसके? नो फीस हाउएवर इज वी पेड टू बी ST SC PWD ओमेन कैंडिडेट। मतलब जो SC ST PWD और ओमेन कैंडिडेट है उनको एग्जामिनेशन फीस पेड करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन एग्जाम फीस पेमेंट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है? बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स शुड एश्योर दैट ही सी फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ एट एनी लेटर स्टेज द पर्टिकुलर
furnished by the candidate are revealed to be not conforming with the eligible criteria। मतलब पहले आपको ये देख लेना है कि जितना भी नोटिफिकेशन में बताया गया है अगर आप उस पर फुलफिल हो रहे हो तो ही जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, अन्यथा नहीं करना है। ये आपको हाउ टू अप्लाई में सारा कुछ बताया गया है। बाकी आगे चल के भी आपका बहुत सारे नोटिफिकेशन में बातें को कहा गया है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देखिए स्कैन करके फोटोग्राफी लगाना है, स्कैन सिग्नेचर करना है, क्लास 8 एंड 10 क्लास का मार्क्स। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देखिए आपका जो डी में है ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT और SCVT का जो PDF फॉर्मेट में है उसको भी लगाना है। साथ ही साथ ये सब आपको अटैच कर देना है, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट अटैच कर देना है। तो देखिए फाइनली इतना कुछ आपका हो गया है। इनवैलिड एप्लीकेशन कब माना जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर इज ब्लॉक और कैपिटल लेटर, ये सारा कुछ आपका होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपको बारीकी से ध्यान में रखते हुए करना है। सिग्नेचर आपको ब्लॉक और कैपिटल लेटर में नहीं करना है। सिग्नेचर आप जैसे करते हो स्मॉल में वैसा ही करना है आपको, ठीक है। ये सब सारा कुछ आपको ध्यान में, ये सब बातें अदर इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन में सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनली बात करेंगे कि पिछला साल का जो कट ऑफ था वो कितना गया था, तो उसके ऊपर आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी जिसमें सेपरेटली आपको कट ऑफ का बात किया जाएगा डिवीजन बाय, चाहे हावड़ा का हो, सियालदा का हो, मालदा का हो, कहीं का भी हो, आपको एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बहुत जल्द मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। तो देखिए एनेक्सा एरिया अटैच्ड, यहाँ पे आपका चेयरपर्सन का अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। देखिए फॉर्मेट ऑफ आपका फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST ST, देखिए ST ST का आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बता दिया गया है। उसके बाद बात करें तो आपका देखिए फॉर्म सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। OBC का आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सारा कुछ नोटिफिकेशन में ही आपका रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए फाइनली डिक्लेरेशन का है कि जो भी आप यहाँ पे डेटा दे रहे हैं वो सारा कुछ सही है, उसका भी एक अलग सा फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे फाइनली इनकम सर्टिफिकेट का कैसे बनाना है फॉर्मेट वो भी आपको दे दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया कि कितना किस जोन से कितना वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी अपेंडिक्स फॉर्म का वेट कर रहे थे फाइनली फॉर्म को फिल करने से पहले सारा क्राइटेरिया जो है वो समझ ले भली भांति, ताकि बाद में उन्हें कोई मिसमैच या फिर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना है, कोई करेक्शन का अपडेट इसमें नहीं दिया गया। पर एक बात ये भी है, बहुत बड़ी खबर है कि जो वैकेंसी है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है डिवीजन बाय। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।